हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका मतलब थ्योरी यानी कि नियम और सूत्रों के बारे में जान चुके थे और इसका आज हम लोग टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में प्रश्न लिया गया है दूरी सूत्र का। मतलब पहला प्रश्न है बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक इसी तरह 4 प्रश्न हम लिए हैं। 4 प्रश्नों को हम सोल्व करा देते हैं आपको और 5-6 प्रश्न होमवर्क में हम आपको दे देंगे और ये टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ जितने भी प्रश्न लिए गए हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 1 का सोल्व या हल लिख सकते हैं। माना कि बिंदुओं, अब 2 बिंदु हैं तो एक को हम A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेंगे। माना कि बिंदुओं A -1,3 और B -5,7 है प्रश्न से। तो A बिंदु से B तक की दूरी ज्ञात करना है आपको। मतलब AB ज्ञात करना, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? AB बराबर, जैसे एक फिगर आप इसका देखेंगे तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ A है जो कितना -1,3 है और फिर यहाँ एक बिंदु B है जो -5,7 है। अब इस A बिंदु से B बिंदु के बीच की दूरी यानी AB ज्ञात करना आपको। तो इसके लिए AB ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये था पहले इसमें 1 लिखेंगे बाद में 2, तो इसमें भी पहले 1 होगा बाद में 2, वो भी फार्मूला और ये दोनों बातें ही होता है दोनों। अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये जो बिंदु है इसमें पहले वाला वैल्यू x का मान होता है भुज होता है और बाद वाला y का मान होता है कोटि होता है। तो इसमें भी x है और इसमें बाद वाला y है। इसमें भी पहले वाला x है बाद वाला y। तो इसको हम पहला बिंदु कह रहे हैं इसलिए इसमें 1 1 हो जाएगा, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा और इसमें 2 2 लग जाएगा। ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का यहाँ वैल्यू क्या हो गया? -5। x2 का अर्थ यह है कि दूसरा पॉइंट में x का वैल्यू देखना है। तो दूसरा पॉइंट में x का वैल्यू क्या है? -5। पहले वाला मान x का होता है बाद वाला y का होता है माइनस। ये तो फार्मूला का माइनस हो गया। पहला पॉइंट में x का वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 रखेंगे तो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो डायरेक्ट हम +1 लिख दे रहे हैं होल स्क्वायर प्लस y2, मतलब दूसरा पॉइंट में y का मान देखना है। तो बाद वाला मान y का होता है, दूसरा पॉइंट में y का मान क्या है? 7 माइनस y1, पहला पॉइंट में y का मान क्या है? 3, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 5 में से यदि 1 घटा देते हैं तो 4, बड़ा का चिन्ह -4 का स्क्वायर जोड़ 7 में से आप 3 घटाते हैं तो 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या पाएंगे? 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ -4 का स्क्वायर 16 लिख दिए तो स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है। स्क्वायर का अर्थ क्या है कि उस संख्या को 2 बार मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए। तो जब -2 बार गुना होगा तो प्लस बन जाता है और 4 × 4 क्या होता है? 16 और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16। तो ये 16 को आप जोड़ते हैं तो ये √32 हो जाएगा। और √32 को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें 5 2 आएगा तो 5 2 से 2 2 बाहर जाएगा जिसका गुणनफल 4 हो जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। मतलब 4 रूट 2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट बोलिए या इकाई या मात्रक भी लिख सकते हैं आप। ये 4 रूट 2 कैसे आया? समझ आया सबको को? नहीं। चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। 32 है, 2 से आप काटते हैं, 2 एकम 2 1 पर 2 12, 2 6 12, फिर 2 से 16 को 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। अभी 32 जो है इसका स्क्वायर रूट आप निकालिएगा तो इसमें कितने 2 आ रहे हैं? 5 2 गुना में आ रहे हैं। यहाँ देखिए 4 और एक यहाँ 5, तो 2 2 से 1 2 बाहर, फिर 2 2 से 1 2 बाहर और एक रूट के अंदर, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है ना जोड़ा। और ये 2 × 2 क्या हो गया? 4 रूट 2, यानी √32 को आप कह सकते हैं 4 रूट 2 यूनिट, इकाई हिंदी में या मात्रक लिख सकते हैं। वैसे आप अगर ऐसे तोड़ने ना है तो आप यहीं पे √32 यूनिट लिख देंगे, इस प्रश्न का आंसर
हो जाएगा। तो पहला वाला आपको समझ आ गया होगा। फिर हम लोग आगे दूसरा का सॉल्व करते हैं। फिर से हम यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदुओं ए, अब यहाँ बिंदु क्या है, देखिए प्रश्न 2 में दिया हुआ बिंदुओं 5, -8 और -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग बिंदुओं ए 5, -8 और बी -3, -7, -3 है, -7, -3 है प्रश्न से। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ए से बी बिंदु के बीच की दूरी यानी ए बी। तो ए बी बराबर फॉर्मूला फिर वहीं रखेंगे हम लोग, √x2 - x1 का होल स्क्वायर x1 जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे x2 मतलब दूसरा पॉइंट में x का मान कितना, -7, -x1 पहला पॉइंट में y का मान क्या है 5, इसका होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ x1 देखना था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी दूसरा पॉइंट में x का मान -7 माइनस फॉर्मूला का x1 मतलब पहला पॉइंट में x का मान 5, -7 - 5 का होल स्क्वायर जोड़ y2 दूसरा पॉइंट में y का मान -3 माइनस पहला पॉइंट में y का मान -8, तो आएगा यहाँ -8, तो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, डायरेक्ट यहाँ कर देंगे माइनस, जब लाएंगे आप पहले से माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ये -7 और -5 ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा ना, तो 7, 5, 12 हो जाएगा माइनस में जुट कर और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस प्लस असमान चिन्ह तो घट जाएगा, 8 में से 3 घटेगा 5 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, माइनस तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, आप 5 का स्क्वायर 25। और फिर आप इसको जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 5, 4, 9, 4, 2, 6 और 1 का 1, 169। और 169 के बारे में हम लोग परिचित है पहले से। 169 क्या है, 13 का वर्ग होता है, इसका मतलब 169 का वर्गमूल 13 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 मात्रक, या फिर यहाँ इकाई या यूनिट आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2 भी आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। फिर हम लोग प्रश्न 3 को हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 3 में क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी निकाले। फिर से हम लोग लिखेंगे माना कि बिंदुओं अब देखिए बार बार कोई जरूरी नहीं है कि हम बिंदु ए और बी ही मानेंगे, आप पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं इस तरह। बिंदुओं पी कितना a, b और q -a, -b है प्रश्न से। हम लोग फिर P से Q के बीच की दूरी निकालेंगे यानी PQ ज्ञात करेंगे। तो PQ के लिए भी यहाँ भी दूरी सूत्र का वही फॉर्मूला होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें यदि हम लोग मान रखते हैं तो दूसरा पॉइंट में x का मान यहाँ क्या है -a और फिर माइनस पहला पॉइंट में x का मान है a, इसका होल स्क्वायर। y2 दूसरा पॉइंट में y का मान -b माइनस पहला पॉइंट में y का मान b होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये माइनस से माइनस दोनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएगा, a मिलकर 2a हो जाएगा और ये माइनस में ही जुटेगा होल स्क्वायर। और यहाँ भी -b मिलकर ये दोनों जुट जाएगा -2b हो जाएगा। और फिर जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा और ये a स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर। तो अब इसमें 4 4 दोनों में है तो 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा
और रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर होता है तो प्लस माइनस होता है ना, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, लास्ट में मॉड लगा देंगे और इतना यूनिट आंसर, यूनिट आप इकाई लिख सकते हैं। तो प्रश्न 3 भी सोल्व हो गया, आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न 4 को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 4 में दिया हुआ बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 और 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5 को हम लोग देखते हैं, सोल्व माना कि फिर से हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बिंदुओं, मान लीजिए बिंदुओं P 5 cos थीटा, 0 और Q 0, 5 sin थीटा है। मतलब दो बिंदु हो गया, एक बिंदु P हो गया जो 5 cos थीटा, 0 और दूसरा बिंदु Q हो गया जो 0, 5 sin थीटा है। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना हम लोगों को प्रश्न से, मतलब P से Q के बीच की दूरी यानी PQ ज्ञात करना है। तो PQ बराबर रूट अंडर दूरी सूत्र हम लोग लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग दूसरे पॉइंट में x का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ 0 है, माइनस पहले पॉइंट में x का वैल्यू है माइनस फार्मूला का है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इसका होल स्क्वायर। अब y2 हम लोग देख लेते हैं जरा, y2 क्या है 5 sin थीटा माइनस y1, पहला पॉइंट में y का मान 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 0 में से कोई चीज़ आप घटाइएगा तो ये तो इतना ही माइनस में रह जाएगा। तो फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 5 sin थीटा में से 0 घटाएगा 5 sin थीटा ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 और sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, दोनों में 25 दिख रहा है, 25 को आप कर लीजिए कॉमन तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ये क्या है रूट के अंदर है, यहाँ होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 25 रूट अंडर 25 और इनटू में एक कोष्ट में जो कॉमन जो निकला हुआ बाहर 25 उसके मल्टीपल में ही तो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। जब आपको त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, उसमें आपको ये पता चलेगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिलहाल आप जानिए, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जानिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ 1 रख देते हैं। तो फिर 25 में जब 1 से गुना होगा तो 25 होगा और 25 के बारे में हम लोग परिचित है कि 25 5 का वर्ग होता है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 5 इकाई। इकाई या मात्रा का यूनिट आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों प्रश्न का हल समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छा से बना लेंगे और फिर हम 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क कर देते हैं। जैसे पहला आपको बना लाना, हम 2 बिंदु डायरेक्ट लिखते रहे, आप इसको ज्ञात कर लेंगे दोनों बिंदु के बीच की दूरी। जैसे नंबर 1 में आपको बनाना है 5, -12, 9, -9, ये 2 बिंदु हो गया। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूसरा है 2, 3, 4, 1। तीसरा है 3 नंबर में आप ले लीजिए cos थीटा, माइनस sin थीटा और फिर एक और पॉइंट होगा इसके साथ sin थीटा, cos थीटा। कितने हो गए 1, 2, 3, एक और दे देते हैं आपको। 4 क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए। एक और क्या दे दें, एक ले लीजिए 4, 5, 4, 5, -3, -2। देखिए 4 प्रश्नों को हम सॉल्व करा दिए और 4 प्रश्न आपको होमवर्क कर दिए हैं। यहाँ क्या दिया हुआ 5, -12, -9, -9, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जैसे हमने यहाँ बताया आपको।
2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर आपको कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा और फिर कॉमा देखिए दूसरे क्वेश्चन में साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, ये तीसरे का आपको हल ज्ञात कर लेना। फिर 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी 4 प्रश्न में दिया हुआ है। पहला पॉइंट जो होता है उसमें x1 y1 होता है, पहले वाला वैल्यू x का होता है, बाद वाला वैल्यू y का होता है, मतलब x1 y1 रहता है। और दूसरा पॉइंट में x2 y2 रहता है, पहले वाला वैल्यू x का होता है, बाद वाला वैल्यू y का होता है। तो पहले x2 हो जाएगा, बाद में y2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट में पहले x1 हो जाएगा, बाद में y1। इतना तो आपको समझ आता ही होगा और आप इसको हल करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बन रही मेरे साथ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।